सब्सक्राइब टू दिस चैनल वाइट बोर्ड क्लास। हेलो फ्रेंड्स, आप अपने डाउट्स नीचे कमेंट्स में लिखिए। आपके सारे डाउट्स 7 आवर्स के अंदर सॉल्व कर दिए जाएंगे। इस वीडियो की नोट्स टेलीग्राम में है और टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज़। फर्स्ट है 99 रेज़ टू 3, राइट। तो 99 रेज़ टू 3, राइट, उसको हम लोग दूसरे तरीके से अगर लिखना हो, राइट, तो वी हैव लिख सकते हैं कि 99, राइट, इज इक्वल टू 100 - 1, राइट। 100 - 1 भी 99 ही होगा। सो एज ए रिज़ल्ट जो 99 है, राइट, 99 होल क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा, 100 ब्रैकेट में 100 - 1 होल क्यूब, राइट। ओके, अब इसको हम लोग बेसिकली एक्सपांड करेंगे, राइट। तो इज इक्वल टू, यहाँ पर एक्सपांसन में जो फर्स्ट टर्म है वो 100 क्यूब आएगा, देन माइनस यहाँ पर सेकेंड टर्म तो 1 क्यूब आएगा, राइट, देन -3 इंटू 100 इंटू 1, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट, एंड देन यहाँ पर आएगा 100 - 1, राइट, ब्रैकेट में 100 - 1। ओके, अब इसको यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली 100 क्यूब, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 zeros, राइट। ओके, देन -1 क्यूब तो 1, राइट, एंड यहाँ पर -3 इंटू 100 तो 300, एंड देन ब्रैकेट 100 - 1, राइट। तो ब्रैकेट 100 - 1, राइट, तो वहाँ पर 99 आएगा। तो बट जो 300 है वो बेसिकली अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो इसीलिए 100 - 1 एज इट इज़ ही रखेंगे, राइट, एंड ब्रैकेट कंप्लीट। ओके, अब इसको हम लोग सॉल्व करें तो इज इक्वल टू, यहाँ पर उसके बाद सेम यहाँ पर 60, देन -1, राइट, उसके बाद माइनस यहाँ पर आएगा 30,000, देन +300। अब इसको कैलकुलेट करें तो इज इक्वल टू 1,000, राइट, देन 300 -3, राइट, 000 1, एंड ये जो सब्ट्रैक्शन है वो हमें मिलेगा 9720, राइट, 9702 आएगा, 970299। तो इस तरीके से हम लोग आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद जो सेकंड है वो देखेंगे। सेकंड में यहाँ पर है 102, राइट, तो डायरेक्ट हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। वी हैव 102, राइट, इज इक्वल टू 102 को हम लोग कन्वर्ट करेंगे 100 + 2 में, राइट, एंड आफ्टर दैट एज अ रिजल्ट यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 102 क्यूब, राइट, इज इक्वल टू ब्रैकेट में यहाँ पर 100 + 2 होल क्यूब, राइट। ओके, उसके बाद इज इक्वल टू यहाँ पर पुट करेंगे पहले 100 क्यूब, देन -2 क्यूब, राइट, देन यहाँ पर एक्चुअली प्लस आएगा क्योंकि पॉजिटिव है, राइट, सारी जगह पर। तो उसके बाद प्लस यहाँ पर 3 इंटू द ब्रैकेट 100, ब्रैकेट कंप्लीट, देन 2, एंड देन जो लास्ट टर्म है उसमें 100 + 2 आएगा, राइट।
ओके उसके बाद इज इक्वल टू, इसको अब हम लोग अगर सॉल्व करें राइट, तो 1 00 00 एंड 00, 6 टाइम्स 0 आएगा, प्लस 8 राइट, देन प्लस 600, देन ब्रैकेट 100 प्लस 2 राइट। तो इस तरीके से ब्रैकेट आएगा राइट। उसके बाद इज इक्वल टू, अब इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो 6 टाइम्स 0 प्लस 8 प्लस 60,000 राइट, देन प्लस 1200। सो एज ए रिज़ल्ट यहाँ पर हमारा आंसर हमें मिलेगा 1061208 राइट। तो ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर मिला हमें। अब थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन में हमें 998 दिया गया है। सो स्टार्ट करेंगे, वी हैव राइट 998 इज इक्वल टू, इसको कन्वर्ट करेंगे हम लोग अलग फॉर्म में, तो वो हो जाएगा 1000 माइनस 2, 1000 माइनस 2 करेंगे तो 998 मिलेगा राइट। सो अब इसको हम लोग कन्वर्ट करें तो 998 होल क्यूब, तो 998 होल क्यूब इज इक्वल टू 1000 माइनस 2 होल क्यूब राइट। तो 1000 माइनस 2 होल क्यूब, अब इसको हम लोग एक्सपांड करेंगे बेसिकली, तो इज इक्वल टू यहाँ पर 1000 क्यूब राइट, देन एक्सपेंशन में सेकेंड टर्म आएगा यहाँ पर माइनस 2 क्यूब राइट, देन माइनस 3 इंटू द ब्रैकेट, यहाँ पर फर्स्ट टर्म आएगा 1000, देन ब्रैकेट कंप्लीट, देन सेकेंड 2 मल्टीप्लिकेशन में आएगा, एंड देन थर्ड उसमें आएगा 1000 माइनस 2 राइट, ब्रैकेट कंप्लीट। ओके अब इसको हम लोग बेसिकली सॉल्व करें तो इज इक्वल टू राइट, देन माइनस 8, देन माइनस यहाँ पर अब मल्टीप्लिकेशन में आएगा 6000 ब्रैकेट 1000 माइनस 2 ब्रैकेट कंप्लीट राइट। अब इसको हम लोग सॉल्व करें तो इज इक्वल टू यहाँ पर बेसिकली राइट, देन माइनस 8, देन माइनस यहाँ पर टोटल 6 ज़ीरोज़ हैं राइट, देन माइनस 12000 राइट, एंड एज अ रिज़ल्ट यहाँ पर हमारा फाइनल आंसर होगा 9940 राइट, 11992। सो दिस इज़ अवर फाइनल आंसर। सो 998 होल क्यूब का आंसर होगा 9940 11992। उसके बाद अगला क्वेश्चन है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट। फर्स्ट है 8a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12a² बी प्लस 6ab²। तो इसको हमें फैक्टराइज करना है राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया गया है उसका फैक्टराइजेशन, तो पहला है 8 देन a क्यूब राइट, देन प्लस b क्यूब, देन प्लस 12a² बी है यहाँ पर राइट, तो यहाँ पर लिखेंगे a² इंटू बी प्लस 6ab² है, तो यहाँ पर लिखेंगे 6a इंटू b² राइट। तो इज इक्वल टू यहाँ पर पहले जो फर्स्ट टर्म है वो हमें मिलेगा 2 इंटू a होल क्यूब राइट, देन प्लस b क्यूब, देन प्लस 6 इंटू a इंटू बी राइट, ब्रैकेट में यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू a प्लस बी राइट। तो इस तरीके से कंप्लीट यहाँ पर इक्वेशन बन जाएगी राइट। उसके बाद यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इज इक्वल टू
2 into a whole cube, right, first term as it is, plus b cube, right, then plus 3 into bracket 2 into a ब्रैकेट कंप्लीट, देन ब्रैकेट यहाँ पर आएगा b एंड ब्रैकेट में उन दोनों का समेशन, तो वो समेशन होगा यहाँ पर 2 इंटू ए प्लस बी, राइट। तो इस तरीके से ये समेशन हमें मिलेगा। अब इसको हम लोग और सिंप्लीफाइड वर्जन में कन्वर्ट करें तो यहाँ पर बेसिकली ब्रैकेट में क्या मिलेगा, तो ब्रैकेट में हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू ए, राइट, प्लस बी होल क्यूब, राइट। सो एज ए रिजल्ट इज इक्वल टू, जो फर्स्ट ब्रैकेट है वो हमें मिलेगा 2 इंटू ए प्लस बी, राइट। क्यूब है इसीलिए सेम ब्रैकेट हम लोग 3 बार लिखेंगे, 2a देन प्लस b, ब्रैकेट में जो लास्ट ब्रैकेट है वो भी यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू ए प्लस बी, राइट। तो इस तरीके से 3 ब्रैकेट, इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी फैक्टर का फैक्टराइजेशन, राइट। उसके बाद सेकंड देखेंगे। तो सेकंड में जो क्वेश्चन दिया गया है वो पहले स्टार्ट करेंगे वहाँ से, 8a क्यूब, राइट, देन माइनस बी क्यूब, देन आफ्टर माइनस 12, राइट, a स्क्वायर इंटू बी, देन प्लस 6 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर, राइट। सो एज ए रिज़ल्ट अब इसको कन्वर्ट करेंगे हम लोग। सो ब्रैकेट में 2 इंटू ए होल क्यूब, राइट, देन माइनस यहाँ पर आएगा बी क्यूब, देन उसके बाद भी यहाँ पर माइनस, यहाँ पर टोटल जो टर्म है वो है 3 इंटू दी ब्रैकेट यहाँ पर 2 इंटू ए, राइट, ब्रैकेट बी, एंड देन यहाँ पर 2a माइनस बी, राइट। सो ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे 2 इंटू ए माइनस बी, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट। सो इज इक्वल टू, यहाँ पर ब्रैकेट में 2 इंटू ए माइनस बी, ब्रैकेट कंप्लीट, एंड उसका यहाँ पर क्यूब होएगा, राइट, इज इक्वल टू ब्रैकेट में यहाँ पर ये सेम चीज़ हम लोग 3 बार लिख सकते हैं, 2a माइनस बी, देन सेकेंड ब्रैकेट 2 इंटू ए माइनस बी, राइट, एंड देन थर्ड ब्रैकेट यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू ए माइनस बी, राइट। तो इस तरीके से हम लोग फैक्टराइजेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। उसके बाद यहाँ पर अगला इक्वेशन है 27 माइनस 125 ए क्यूब माइनस 135 ए प्लस 225 ए स्क्वायर, राइट। थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंट इक्वेशन है, इसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर, राइट। ओके, अब यहाँ पर जो इक्वेशन हमें दिया गया है उसको रीराइट करें तो 27 माइनस 125 ए क्यूब, राइट, माइनस 135 ए प्लस 225 यहाँ पर आएगा ए स्क्वायर, राइट। तो इस तरीके से ये कंप्लीट इक्वेशन होगा। अब इसको हम लोग फैक्टराइज करें तो इज इक्वल टू, जो पहला टर्म है, राइट, ब्रैकेट में यहाँ पर आएगा 3 क्यूब, देन माइनस सेकेंड टर्म यहाँ पर आएगा 5 ए होल क्यूब, राइट। उसके बाद यहाँ पर माइनस 3 इंटू ब्रैकेट 3, राइट, इंटू 5a, ब्रैकेट कंप्लीट, एंड देन 3 माइनस 5a, राइट। तो इस तरीके से अब हम लोग यहाँ पर आइडेंटिटी बेसिकली यूज़ करेंगे। तो उससे पहले यहाँ पर ये जो हमें टर्म मिला वो बेसिकली है 3 माइनस
5 × a होल क्यूब के फॉर्म में, राइट। तो यहाँ पर हमने एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी यूज़ की है, तो यूजिंग आइडेंटिटी, और वो जो आइडेंटिटी नंबर है, राइट, वो बेसिकली 7 नंबर की आइडेंटिटी है। तो यूजिंग 7th नंबर आइडेंटिटी, राइट, तो उसको हम लोग अगर रीराइट करें तो 3 बार ये ब्रैकेट रिपीट होगा, 3 - 5 × a। देन सेकेंड टर्म यहाँ पर आएगा ब्रैकेट 3 - 5 × a, राइट। एंड थर्ड ब्रैकेट यहाँ पर लिखेंगे, ब्रैकेट में 3 - 5 × a, राइट। सो इस तरीके से 3 ब्रैकेट्स होंगे। अब उसके बाद यहाँ पर फोर्थ जो क्वेश्चन है, राइट, उसका फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करेंगे। तो 64 यहाँ पर आएगा a³ -27 b³ then -144, right, a² into b, and then plus 108 ab², राइट। तो इस तरीके से ये कंप्लीट इक्वेशन होगी। अब इस इक्वेशन को यहाँ पर कन्वर्ट करेंगे, राइट, फैक्टराइजेशन के फॉर्म में। तो यहाँ पर बेसिकली इज इक्वल टू, पहले आएगा 4 × a होल क्यूब, राइट, एंड देन दूसरा जो टर्म होगा वो होगा 3 × b होल क्यूब, राइट। देन उसके बाद -3 इंटू द ब्रैकेट 4 × a, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट, ब्रैकेट 3 × b, ब्रैकेट कंप्लीट, राइट, एंड ब्रैकेट में 4 × a -5 × b, राइट। इस तरीके से ब्रैकेट हो जाएगा। यहाँ पर बेसिकली 3 × b होगा, राइट, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 × b। ओके, अब इसको हम लोग यहाँ पर सिंप्लीफाइड फॉर्म में, सिंप्लीफाइड वर्जन में अगर लिखे तो यहाँ पर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 4 × a -3 × b होल क्यूब, राइट। यहाँ पर हमने बेसिकली अगेन आइडेंटिटी यूज़ की है, आइडेंटिटी नंबर 7 को, राइट। तो यहाँ पर लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी नंबर 7, राइट। अब इस इक्वेशन को अगर हमें रीराइट करना है तो ब्रैकेट में जो टर्म्स है वो 3 बार रिपीट कर देना है, राइट। 4a -3b, देन सेकेंड ब्रैकेट 4a -3b, एंड थर्ड ब्रैकेट भी सिमिलरली 4 × a -3b, राइट। इस तरीके से 3 बार सेम ब्रैकेट रिपीट होगा। ये हो गया फैक्टर्स, राइट। इन तीनों ब्रैकेट्स को हम लोग बोलेंगे हमारी जो इक्वेशन दी गई है उनके फैक्टर्स। उसके बाद अगली इक्वेशन देखेंगे। तो अगली इक्वेशन में फिफ्थ में यहाँ पर बेसिकली पहली जो टर्म है वो है 27 p³, देन -1/216 -9/2 p², and then plus 1/4 इंटू p, राइट। तो इस इक्वेशन को हम लोग कन्वर्ट करेंगे, राइट। तो इज इक्वल टू 27, तो 27 का यहाँ पर फॉर्म होगा 3p होल क्यूब, देन सेकेंड टर्म माइनस यहाँ पर 1/6 करेंगे, राइट, 1/6 होल क्यूब, तो वहाँ पर बेसिकली 316 होगा, राइट। देन माइनस यहाँ पर अब हम लोग लिखेंगे 3 इंटू द ब्रैकेट 3 × p, देन अगेन ब्रैकेट 1/6, राइट। ब्रैकेट में यहाँ पर लिखेंगे 3 × p -1/6, ब्रैकेट कंप्लीट, राइट।
अब इसका यहाँ पर अगर सिंप्लीफाइड वर्जन लिखें तो ब्रैकेट में यहाँ पर आएगा 3 × p, राइट, -1/6 होल बॉक्स ब्रैकेट कंप्लीटेड एंड रेज टू 3। अब हमने यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी यूज़ की है? अगेन ब्रैकेट में लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी, राइट, आइडेंटिटी नंबर 7, सेवन्थ आइडेंटिटी हमने यहाँ पर यूज़ की है। उसके बाद इज इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे ब्रैकेट में 3 × p -1/6, राइट, ये फर्स्ट ब्रैकेट होगा। फिर सेकंड ब्रैकेट में 3 × p -1/6 ब्रैकेट कंप्लीट, एंड थर्ड ब्रैकेट में यहाँ पर लिखेंगे 3 × p -1/6, राइट। तो इस तरीके से ये जो गिवन इक्वेशन है उसके ये सारे फैक्टर्स मिलेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है वेरीफाई फर्स्ट x³ + y³ इज इक्वल टू x + y ब्रैकेट x² - xy + y², राइट। इसको हमें बेसिकली वेरीफाई करना है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, राइट, उसमें RHS लिखेंगे डायरेक्ट। RHS से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो RHS इज इक्वल टू जो इक्वेशन है ब्रैकेट में फर्स्ट ब्रैकेट x देन प्लस देन y, राइट, ये हमारा फर्स्ट ब्रैकेट है। एंड सेकंड ब्रैकेट यहाँ पर लिखेंगे x² देन -xy देन प्लस y², राइट, ये हमारा सेकंड ब्रैकेट हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फर्स्ट x विथ सेकंड होल ब्रैकेट, तो x², राइट, -x × y प्लस y², राइट, ओके। एंड उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे प्लस y ब्रैकेट में पूरा x² -xy प्लस y², राइट। तो इस तरीके से कंप्लीट ब्रैकेट। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इज इक्वल टू यहाँ पर फर्स्ट टर्म आएगा x³ देन सेकेंड टर्म -x²y देन थर्ड टर्म प्लस xy², राइट, ओके। उसके बाद प्लस y × x² देन -xy² देन प्लस y⁻3, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें टर्म्स मिलेंगे। अब यहाँ पर जो टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं उसको कैंसिल कर देंगे, जैसे कि x²y और यहाँ पर भी y(x²) कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर xy², यहाँ पर भी xy² कैंसिल। तो एज अ रिज़ल्ट यहाँ पर हमें मिलेगा x³ + y³, राइट। तो इसीलिए यहाँ पर दैट इज़ इक्वल टू LHS, राइट, ओके। अब सेकंड देखेंगे। तो सेकंड में जो यहाँ पर RHS हमें दिया गया है वो लिखेंगे। तो RHS इज इक्वल टू ब्रैकेट x - y, राइट, एंड अनदर ब्रैकेट इज x² प्लस xy प्लस y², राइट, ओके। अब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इज इक्वल टू पहला टर्म दूसरे ब्रैकेट के साथ, तो यहाँ पर आएगा x² देन प्लस x × y देन प्लस y², राइट, ब्रैकेट कंप्लीट। देन माइनस y ब्रैकेट में लिखेंगे x² प्लस xy प्लस y²,
राइट, ब्रैकेट कंप्लीट। ओके, अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई वर्जन करेंगे तो इज इक्वल टू एक्स क्यूब देन प्लस एक्स स्क्वायर वाई, राइट, देन प्लस एक्स वाई स्क्वायर, then minus x square y minus x into y square and last term is of y cube, राइट। तो जो भी टर्म्स है वो कैंसिल हो सकती है यहाँ पर ये टर्म्स, तो एज अ रिज़ल्ट यहाँ पर हमें मिला एक्स क्यूब, राइट, माइनस वाई क्यूब जो कि हमारा एल एच एस ही है, तो यहाँ पर इज इक्वल टू लिख सकते हैं एल एच एस, राइट। तो यहाँ पर दोनों इक्वेशन में एल एच एस और आर एच एस दोनों ही सेम है, इसीलिए ये इक्वेशंस करेक्ट है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, राइट। फर्स्ट है 27 वाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब, राइट। तो यहाँ पर बेसिकली हम लोग आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, तो फर्स्ट में यूजिंग आइडेंटिटी, राइट, तो यहाँ पर हम लोग बेसिकली जो आइडेंटिटी यूज़ करने वाले उसकी इक्वेशन, तो यहाँ पर पहला एक्स क्यूब देन प्लस वाई क्यूब आएगा, राइट, समेशन में, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू पहला टर्म एक्स प्लस वाई एंड देन सेकेंड ब्रैकेट में यहाँ पर लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर देन माइनस एक्स वाई, राइट, प्लस वाई स्क्वायर। तो इस पर्टिकुलर आइडेंटिटी से हमें यहाँ पर वी हैव जो मिलेगा वो यहाँ पर लिखेंगे 27, पहले तो जो इक्वेशन है वो लिखें 27 वाई क्यूब देन प्लस 125 जेड क्यूब, राइट। ओके, अब इस इक्वेशन को हम लोग उस फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ब्रैकेट में 3 इंटू वाई होल क्यूब, राइट, देन प्लस 5 इंटू जेड होल क्यूब, राइट। सो एज अ रिज़ल्ट इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हम लोग उसकी इक्वेशन लिखें तो 3 इंटू वाई प्लस 5 इंटू जेड, राइट, एंड देन ब्रैकेट में यहाँ पर लिखेंगे 3 इंटू वाई, राइट, 3 इंटू वाई होल स्क्वायर माइनस 3y इंटू 5z, राइट, देन प्लस ब्रैकेट 5 इंटू z, राइट, होल स्क्वायर एंड देन ब्रैकेट कंप्लीट। ओके, अब इज इक्वल टू यहाँ पर टर्म्स के हिसाब से फर्स्ट ब्रैकेट 3x प्लस 5z, राइट, देन नेक्स्ट ब्रैकेट इज ऑफ 9y स्क्वायर माइनस 15yz देन प्लस 25z स्क्वायर, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट। तो इस तरीके से फर्स्ट सॉल्यूशन हम लोग फाइंड कर पाए। अब सेकंड सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, तो सेकंड सॉल्यूशन में भी हम लोग एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, तो यूजिंग आइडेंटिटी, राइट, सो आइडेंटिटी यहाँ पर यूज़ करेंगे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, राइट। सो ब्रैकेट में यहाँ पर पहला आएगा इज इक्वल टू ब्रैकेट एक्स माइनस वाई, राइट,
तो x माइनस वाई में फर्स्ट ब्रैकेट सेकेंड ब्रैकेट आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, राइट, एंड देन प्लस वाई स्क्वायर. So then we have 64 m cube minus 343 n cube, राइट. अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इज इक्वल टू, यहाँ पर पहले आएगा 4m होल क्यूब, देन माइनस यहाँ पर आएगा 7n होल क्यूब, राइट. ओके, अब इसको सिंप्लीफाई वर्जन में कन्वर्ट करें तो इज इक्वल टू, पहले जो ब्रैकेट है उसमें आएगा 4m माइनस 7n, राइट. देन ब्रैकेट में लिखेंगे बाकी की जो टर्म्स है वो 4 इंटू एम होल स्क्वायर, राइट. इसको हम लोग ब्रैकेट लिख देंगे एंड देन प्लस 4 इंटू एम, राइट. यहाँ पर सेकेंड टर्म में फर्स्ट ब्रैकेट 4m आएगा एंड सेकेंड ब्रैकेट 7n, एंड देन जो लास्ट टर्म है उसमें प्लस ब्रैकेट होल स्क्वायर, तो 7n होल स्क्वायर, राइट. ओके, अब इसको हम लोग सॉल्व करें तो इज इक्वल टू, यहाँ पर हमें मिलेगा ब्रैकेट में 4m माइनस 7 इंटू n, एंड देन ब्रैकेट में हम लोग लिख सकते हैं 16 m स्क्वायर, राइट. देन प्लस 28 m इंटू n, एंड लास्ट टर्म प्लस 49, राइट, n स्क्वायर. तो इस तरीके से हम लोग किसी भी इक्वेशन का फैक्टराइजेशन फाइंड आउट कर सकते हैं. तो फ्रेंड्स, like our videos, share our videos, comment in the comment box if you have any doubts, subscribe to our channel, and at last, thank you for watching.